हाँ भाई, शुरू किया जाए। कल हमारे आपके बीच में क्या चर्चा चल रही थी? नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कुछ। नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। और मैंने बताया था नर्वस सिस्टम की यूनिट नर्व सेल, या इसी को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो चाहे हम नर्व सेल कहें और चाहे न्यूरॉन कहें, दोनों बातें एक होती हैं। कल ये भी तुमको मैंने बताया था कि न्यूरॉन 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। एक डेंड्राइट्स होता है, दूसरा साइटॉन होता है और तीसरा एक्सॉन होता है। डेंड्राइट्स के बारे में देखा जाए तो इस संख्या में अनेक होते हैं। कितने होते हैं? अनेक होते हैं। और ये नेचर में कैसे होते हैं? सेंसरी होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टिमुलाई को गेन करके कहाँ लाते हैं? साइटॉन की तरफ लाते हैं। तो ये नेचर में कैसे होते हैं? सेंसरी होते हैं। साइटॉन देखा जाए, साइटॉन नर्व सेल का काफ़ी फूला हुआ भाग होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। निसल्स ग्रेन्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरएनए के बने होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निसल ग्रेन्यूल किसका बना होता है, तो आपका आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरएनए के बने होते हैं। और नर्व सेल के अंदर तुम्हें याद रखना है, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं, हमेशा एम्ब्रायनिक स्टेज में रहती है। दूसरी बात, एक्सॉन। साइटॉन से एक थिक फाइबर निकल रहा था जिसे अपन क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन क्या काम कर रहा था कि साइटॉन से इम्पल्स को दूर ले जा रहा था, स्टिमुलाई को दूर ले जा रहा था। इसका मतलब एक्सॉन नेचर में कैसा होता है? मोटर होता है। और डेंड्राइट्स कैसे होते हैं? सेंसरी होते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि एक्सॉन के अंतिम सिरे ब्रांच्ड होते हैं, जिन्हें क्या कह रहे थे? टीलोडेंड्रिया कह रहे थे। और टीलोडेंड्रिया के अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं, जिन्हें क्या कह रहे थे? साइनेप्टिक नोब कह रहे थे। और उन साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसल्स पाई जाती हैं और साइनेप्टिक वेसल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ लिया था। अगर जो हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन के टाइप अगर देखते हैं तो एक तो मैंने बताया मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स पाए जाते हैं और एक एक्सॉन पाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। मैंने क्या बताया? जब 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स पाए जाते हैं और एक एक्सॉन पाया जाता है, तब उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है? 2 or more than 2 डेंड्राइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 or more than 2 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन होता है। 1 एक्सॉन होता है। तो ये तुमको मैंने बताया मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं, लेकिन एक एक्सॉन होता है, तब उसे क्या कहते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं।
दूसरा होता है बाईपोलर न्यूरॉन। दूसरा ये बाईपोलर न्यूरॉन होता है, बाईपोलर न्यूरॉन। अब बाईपोलर न्यूरॉन क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक डेंड्राइट्स होता है और एक एक्सॉन होता है। क्या होता है? 1 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। मतलब इसमें क्या होगा, 1 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन होता है। 1 एक्सॉन होता है। तो जब एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन पाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन कहलाता है। और ये किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आई ऑफ रेटिना में पाए जाते हैं, आँख की रेटिना में पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। और नेक्स्ट कौन सा होता है, यूनिपोलर। तीसरा कौन सा होता है, ये यूनिपोलर होता है। ये यूनिपोलर न्यूरॉन देखो क्या होते हैं। अगर एक साइटान पाया गया है और केवल एक एक्सॉन पाया गया है, मतलब साइटान पाया गया है, एक्सॉन पाया गया है, डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, साइटॉन या सेल बॉडी कह लीजिए। तो इसे क्या, साइटान को ही क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी एंड 1 एक्सॉन पाया जाता है। तो अगर सेल बॉडी पाई गई है और एक एक्सॉन पाया गया है तब उसे क्या कहते हैं, यूनिपोलर कहते हैं। और यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एग्जाम्पल इसका है इन द एम्ब्रायनिक स्टेज। एम्ब्रायनिक स्टेज में इस प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो मैंने बताया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक कौन सा है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, 2 or more than 2 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन पाया जाता है। 1 एक्सॉन पाया गया है। और इस प्रकार के न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, बाईपोलर न्यूरॉन। इसमें क्या होता है, 1 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन पाया जाता है। और ये कहाँ पर मिलता है, आँख की रेटिना में पाया जाता है। और नेक्स्ट कौन सा, यूनिपोलर न्यूरॉन। इसमें सेल बॉडी पाई जाती है और 1 एक्सॉन पाया जाता है। और ये कब मिलते हैं, इन द एम्ब्रायनिक स्टेज में पाए जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल भी तुम्हें याद रखना है, इन पर क्वेश्चन आते हैं। ये बातें तुम्हें याद रखना है। चाहे डायरेक्ट पूछ ले यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, या इनके एग्जाम्पल पर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। ये बात अपने को ध्यान रखना है। अगली बात देखा जाए, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, इस बारे में देखा जाए। इस पर क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ध्यान से समझना है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, आते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो मैंने क्या बताया, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात हम करने जा रहे हैं। तो सपोज करिए यहाँ पर एक नर्व है, मान लेते हैं यहाँ पर एक अपनी नर्व है, इस प्रकार से नर्व है, ये मैंने बना दिया नर्व। अब इस नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता है। बातें मेरी बहुत अच्छे से समझना, यहाँ अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन आना ही आना है और तुमसे गलतियां नहीं होंगी। सपोज करिए ये नर्व सेल है, इस नर्व में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। जब नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता है तो बाहर की तरफ कैसा चार्ज होता है, नर्व में पॉजिटिव चार्ज होता है। इस प्रकार से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। जितना बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक उतना ही
अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है। इस प्रकार से अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है। ऐसी नर्व को क्या कहते हैं? पोलराइज्ड नर्व कहते हैं। ये क्या कहलाती है? पोलराइज्ड नर्व कहलाती है, नर्व कहलाती है। ये पोलराइज्ड नर्व कहलाती है। अब देखा जाए क्या होता है। पोलराइज्ड नर्व कहलाती है और ऐसी नर्व के पोटेंशियल को क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। एक बात और तुमको याद रखना है, नर्व के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म कहते हैं। बातें सभी तुम्हें याद रखना है। ये क्या भरा होता है? एक्टोप्लाज्म भरा होता है। तो इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म कहते हैं। तो ये एक्टोप्लाज्म कहलाता है। और एक्टोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, K+ ज़्यादा होते हैं, लगभग बाहर की तुलना में 28 से 30 टाइम ज़्यादा होते हैं। और बाहर क्या होते हैं? सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, Na+ ज़्यादा होता है। अंदर के कंपेयर में लगभग 14 टाइम ज़्यादा होता है, 14 टाइम ज़्यादा होता है। तो देखा जाए, मैंने तुम्हें क्या बताया, नर्व के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म के अंदर बाहर की तुलना में पोटेशियम आयन 28 से 30 गुना ज़्यादा होते हैं। अगर हम सोडियम आयन की बात करें तो अंदर की तुलना में सोडियम आयन बाहर 14 गुना ज़्यादा होते हैं। ये बातें अपने को याद रखना है। और देखा जाए इसके अंदर क्या होता है, इसमें निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी पाई जाती है। कहाँ? एक्टोप्लाज्म के अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी पाई जाती है। इस प्रकार से एक्टोप्लाज्म के अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी पाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहते हैं। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहा जाता है। ये निगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, तो अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा है, और बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर सोडियम आयन कम होते हैं। इस चीज़ को मेंटेन कौन बनाए रखता है? सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन बनाए रखता है। तो जब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जब नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता है तब सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है, तब सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। और वही सोडियम पोटेशियम पंप बाहर की तरफ सोडियम और अंदर की तरफ पोटेशियम की क्वांटिटी को ज़्यादा बनाए रखता है। अब देखा जाए क्या होता है, इसी नर्व को क्या कहते हैं? पोलराइज्ड नर्व कहते हैं। और नर्व की इस कंडीशन को क्या कहते हैं, या पोटेंशियल को क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन जब सोडियम पोटेशियम पंप, ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जब सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है, जब सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है तो यहाँ से Na, 3 Na को बाहर निकाला जाता है। मतलब 3 Na को बाहर निकाला जाता है, सोडियम ज़्यादा बाहर निकाले जाते हैं, और बाहर से पोटेशियम 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब रेस्टिंग पोटेंशियल की स्टेज होती है तो कितने सोडियम आयन बाहर निकाले जाते हैं? 3 सोडियम आयन बाहर निकाले जाते हैं, और बाहर से 2 पोटेशियम आयन अंदर लाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
जब सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है तो बताइए कितने सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म से बाहर निकाले जाते हैं? तो 3 सोडियम आयन बाहर निकाले जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर लाए जाते हैं। अब देखा जाए क्या होता है। ये तो नॉर्मल कंडीशंस की पोलराइज्ड नर्व की मैंने बात किया। अगर जो नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन मान लेते हैं, अब दूसरी बात देखिए, समझिए। सपोज करिए यहाँ पर नर्व है, इस प्रकार से नर्व है, हमने बाहर से दे दिया स्टिमुलस। सपोज करिए यहाँ से हमने पेन चुभा दी, तो जैसे हम पेन चुभाएंगे यहाँ पर कुछ समय के लिए, बहुत शार्ट समय के लिए सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो 3 सोडियम आयन Na+ कहाँ आते हैं? अंदर आते हैं। और 2 पोटेशियम आयन कहाँ जाएंगे? ये बाहर जाएंगे। इस प्रकार से जब ये कंडीशन हो जाएगी, ये क्या दिया गया है? ये स्टिमुलाई दिया गया है, ये स्टिमुलाई देते हैं। पेन चुभाया है हमने, स्टिमुलस दे दिया है। अब जब ये हम देंगे तो तुरंत क्या होता है, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और अंदर की तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज। ऐसी नर्व को क्या कहते हैं? डीपोलराइज्ड नर्व कहते हैं। ये क्या कहलाती है? डीपोलराइज्ड नर्व कहते हैं। और इम्पल्स का कंडक्शन होता है। मान लेते हैं ये इम्पल्स का कंडक्शन होता है। आगे देखा जाए ये पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। ये नर्व इतनी क्या कहलाती है? पोलराइज्ड नर्व कहलाती है। ये पोलराइज्ड नर्व कहलाती है। तो इम्पल्स लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे देखा जाए क्या होता है। सपोज करिए, अगली बात देखिए क्या कह रहे हैं हम। यहाँ पर मान लेते हैं ये नर्व है अपनी, इस प्रकार से ये नर्व है। अब पीछे से नर्व अपनी पुरानी स्टेज में आ रही है। इस प्रकार से पीछे से नर्व अपनी पुरानी अवस्था में लौट रही है। तो नर्व के इतने पार्ट को क्या कहते हैं? रीपोलराइज्ड नर्व कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रीपोलराइज्ड नर्व कहते हैं। यह रीपोलराइज्ड नर्व, क्योंकि ये नर्व फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आई है और यहाँ पर इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, यहाँ पर भी ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। इतनी नर्व को क्या कहते हैं? डीपोलराइज्ड नर्व कहते हैं। ये कहलाती है डीपोलराइज्ड नर्व कहलाती है। और ये नर्व इस प्रकार से पुरानी स्थिति वाली है, ये माइनस। ये नर्व की कंडीशन क्या कहलाती है? ये पोलराइज्ड नर्व कहलाती है। तो इतना पोर्शन जो होता है नर्व का, ये पोलराइज्ड कहलाता है, पोलराइज्ड कहलाता है। ये पोलराइज्ड नर्व कहलाती है। इस प्रकार से नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन लगातार होता रहता है। मैंने क्या बताया, ध्यान से समझिए। जब नर्व को मैंने स्टिमुलस दिया, फिर से देखिए, शुरू से समझिए। जब नर्व में ये नर्व क्या कहलाएगी? एक्शन पोटेंशियल। जब नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन होने लगता है तब उस नर्व को क्या कहते हैं? स्टेज को क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए ये क्या है? नर्व है। जब नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। ऐसी नर्व को क्या कहते हैं? पोलराइज्ड नर्व कहते हैं। और नर्व के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म के अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन और पोटेशियम आयन बाहर की तुलना में ज़्यादा होते हैं।
लेकिन सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होते हैं, अंदर कम होते हैं। जैसे ही हम नर्व को इम्पल्स देते हैं ये परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। अब क्या होगा, सोडियम आयन अंदर आएंगे, पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगे, तो चार्ज क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तब ऐसी नर्व को क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड नर्व कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। अब यहाँ डायरेक्ट तो इम्पल्स यहाँ तुरंत तो पहुँच नहीं जाएगा, आने में समय लगेगा। तो इतना पार्ट नर्व का पुरानी वाली स्थिति का है इसका, तो ये नर्व का पार्ट क्या कहलाएगा, पोलराइज्ड नर्व कहलाती है। जैसे जैसे ये इम्पल्स आगे बढ़ता जाएगा नर्व पीछे से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी। मतलब पीछे से सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब नर्व अपनी फिर से पुरानी वाली स्थिति में आ गई। जब डीपोलराइज्ड नर्व पोलराइज्ड नर्व में कन्वर्ट होती है तब उसे क्या कहते हैं, रीपोलराइज्ड नर्व कहते हैं। अब यहाँ देखिए, बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर निगेटिव चार्ज। यहाँ पर इम्पल्स का देखो कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पर बाहर निगेटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या दिया गया है, ये इतनी नर्व क्या कहलाती है, पुरानी वाली स्थिति की है, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। तो ये क्या कहलाती है, पोलराइज्ड नर्व। और लगातार इम्पल्स का कंडक्शन नर्व में हो रहा है। हम मैमल्स की अगर जो बात करें, मैमल्स में नर्व इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड क्या होती है, 120 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 120 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन होता है। तो मैमल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर तुमसे पूछ लिया गया, बताइए नर्व में इम्पल्स के कंडक्शन की स्पीड क्या होती है मैमल्स में, तो आपका आंसर होगा 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है इम्पल्स। यही कारण है कि जैसे तलवे में जरा सा भी कहीं पर पेन वगैरह चुभती है तुरंत हमको एहसास हो जाता है, क्योंकि इम्पल्स तुरंत आगे की तरफ कंडक्ट हो जाता है। अपनी बॉडी के अंदर नर्व का एक नेट फैला हुआ है जो इम्पल्स का कंडक्शन करता रहता है। तुम्हें दूसरी बात ये भी याद रखना है, जब नर्व में इम्पल्स कंडक्शन नहीं होता है तब सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है। और जैसे ही नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन होने लगेगा सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होना बंद हो जाता है। और ये भी तुम्हें याद रखना है, इन आयनों का एक्सचेंज होता है, एक्टिव होता है। और तुमको एक बात और ऑलरेडी मैंने बताया है, एक्टिव शब्द जब भी लग जाए तो इसका मतलब उसमें एनर्जी का यूज होता है। अगर पैसिव टर्म लग जाए तो इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी का यूज नहीं होता है। तो जो आयन का एक्सचेंज होता है वो एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता है। और ये भी तुम्हें याद रखना है, जब सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है तो 3 सोडियम आयन बाहर निकलते हैं, बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। मतलब सोडियम आयन बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं, समझे। तो बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है। तो ये भी पूछ सकते हैं कौन से आयन ज़्यादा है, कौन से कम है। और एक चीज़ और तुम्हें याद रखना है, ये जो मेम्ब्रेन होती है नर्व की, ये पोटेशियम आयन के लिए मोर परमेबल होती है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और सोडियम आयन के लिए लेस परमेबल होती है। जैसे हम स्टिमुलस देते हैं बहुत कम समय के लिए सोडियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तब क्या होगा, 3 सोडियम आयन अंदर आते हैं। बहुत शॉर्ट लिव्ड के समय के लिए, बहुत कम समय के लिए सोडियम आयन की परमेबिलिटी कम बढ़ती है जब हम नर्व में स्टिमुलाई देते हैं तब। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। नर्व में इम्पल्स के कंडक्शन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर अच्छे से कर लोगे तो आपसे बन जाएगा। और ऑलरेडी तुमको मैंने बताया है कि एग्जाम के ऊपर जो माइलिन शीट बनती है, पाई जाती है, माइलिन शीट का प्रोडक्शन स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स करती हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि माइलिन शीट का प्रोडक्शन कौन करता है। पहला ऑप्शन था स्वान सेल,
दूसरा ऑप्शन था ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, तीसरा बोथ, चौथा नन। तो ऑप्शन बोथ सही था, क्योंकि ब्रेन में कुछ एक्जान ऐसे होते हैं जिनमें माइलिन शीट का फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स करती हैं। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है श्वान सेल किससे संबंधित है, तो नर्व सेल से संबंधित है। और नर्व सेल में कहाँ पर पाई जाती हैं, एक्जान में पाई जाती हैं। और अभी अभी मैंने बताया है डेंड्राइट्स नेचर में कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं, और एक्जान नेचर में कैसे होते हैं, मोटर होते हैं। ये सारी बातें अपन ने कर लिया है। अब देखा जाए तो ये तो नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, और मैमल्स की नर्व में इम्पल्स की स्पीड कितनी होती है, 120 मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखा जाए दूसरी बात तुम्हें बताएं, इम्पल्स का कंडक्शन नर्व में दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और दूसरा होता है केमिकल कंडक्शन। अच्छा, एक चीज और तुम्हें बताएं, एक होता है साइनेप्स और एक होता है साइनेप्सिस। साइनेप्स क्या होता है, दो नर्व के बीच के जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। दो नर्व के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। और साइनेप्सिस क्या होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होना क्या कहलाता है, साइनेप्सिस कहलाता है। और ये कब होता है, सेल डिवीजन में मियासिस होता है। मियासिस में मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में एक जाइगोटिन स्टेज होती है। जाइगोटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है तब उसे साइनेप्सिस कहते हैं। आज इतना, फिर उसके बाद कल अपन पढ़ेंगे। ओके।